अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ अपने स्टाइल में चाइनीज़ चिकन वेजिटेबल, जिसको हम सिंपल राइस के साथ सर्व करेंगे। तो चलें जी, आए हम जल्दी जल्दी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। मैंने ले लिया है सबसे पहले 1 पाव के करीब या 1.5 पाव के करीब आप कंसीडर कर लीजिएगा चिकन ले लिया, और इसे मैंने ऐसे स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। और मैं कहूँगी आपसे कि आप रान का पीस के ही लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सॉफ्ट बनते हैं। और मैंने लिया है 1 अंडे का एग वाइट, और मैंने लिया है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर एंड 1 टीस्पून सॉल्ट। ये सारी चीज़ें इसको मैरिनेट करने में लगेंगी। बाकी फिर हम चलते हैं। राइस एक्चुअल जो है वो इसमें मुझे नहीं बताना था, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि इसके साथ फ्राइड राइस आप ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उन वेजिटेबल्स का फ्लेवर नहीं आएगा जो हम चाह रहे हैं। तो बस ऐसे ही जस्ट हम घर में या तो प्लेन राइस बना लें, तो मैंने कहा खूबसूरत थोड़ा लगेगा, तो वैरायटी थोड़ी सी मैंने ऐसे कट कर ली है अनियंस के साथ, स्प्रिंग अनियन के साथ। और कैरेट है, कैप्सिकम है, कैबेज है और स्प्रिंग अनियन है, और मेरा 1 कप राइस है। बस इससे फिर मैं आपको बताऊंगी कि कितना सिंपल वे से कुक करना है। अब हमारा जो मेन चीज़ है वो है हमारे वेजिटेबल के लिए मैंने ले लिया स्प्रिंग अनियन। इसे इस तरीके से कट किया है मैंने। और स्प्रिंग अनियन लेना ही आपने मोटा मोटा सा है, उसी का ऊपर वाला पार्ट है उसे भी ऐसे क्यूब की फॉर्म में कट कर देना है। ये स्प्रिंग अनियन का ही ऊपर का पार्ट है। इसी तरीके से हाफ कैरेट लिया है मैंने, और इसे मैंने इस तरीके से थोड़ा मोटा मोटा कट किया है। और मैंने लिए हैं कॉलीफ्लावर, जिसे हम बंद गोभी भी कहते हैं। इसके मैंने 5 वो ले लिए हैं, 6 मैंने पीस ले लिए हैं। और जो है वो मैंने इसे ब्लांच कर दिया है बॉइलिंग वाटर के अंदर। वाटर को मैंने जस्ट बॉईल दिया था 1 और 5 मिनट के लिए इसे अंदर छोड़ दिया था। दैन फिर मैंने स्ट्रेन करके निकाल लिया था, ताकि ये कुकिंग प्रोसेस में जल्दी पक जाएंगे। ये थोड़ा मोटा मोटा होता है तो देर से पकता है। हाफ के करीब मैंने कैप्सिकम है, इसे भी ऐसे मोटा मोटा क्यूब की फॉर्म में कट कर लिया। इसी तरीके से हाफ अनियन और इस तरीके से मैंने कट कर लिया है, और कुछ चंक्स ले लिए हैं। चलिए जी, फिर मुझे चाहिए 1 टीस्पून के करीब सेसमी ऑयल, जो कि चाइनीज़ आपको पता ही है इस खानों की जान है। अराउंड 1.5 टेबलस्पून के करीब मैंने लिया है ऑयस्टर सॉस। 1 टेबलस्पून लिया है मैंने डार्क सोया सॉस। मैंने लिया है चिकन पाउडर, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये मैंने लिया है 2 टीस्पून। मैंने लिया है हाफ टी स्पून वाइट पेपर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। मैंने लिया है हनी, हाफ टी स्पून। 2 टेबलस्पून के करीब ये कॉर्नफ्लोर है, और इसे मैंने थोड़ा सा पानी में मिक्स कर दिया है। अराउंड 1.5 टेबलस्पून के करीब है गार्लिक चॉप हुआ हुआ। और 2 मैंने चिलीज़ ले लिया है, 1 मोटा वाला लिया है और 1 मैंने ये पतला वाला लिया है। इसे बस बीच में से कट कर दिया है। वाटर हमें यूज़ करना होगा जब हम उसे कितना हमें ग्रेवी को थिक रखना है उसके लिए। और ऑयल तो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो चले जी, आए हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर देते हैं। तो जी, मैंने जो है वो अपना चिकन है, इसमें मैंने एग वाइट डाल दिया है, और मैंने ब्लैक पेपर, कॉर्नफ्लोर, और बस इसे कोई छोड़ना नहीं होता है। इसे तो हम फ़ौरन ही फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपने पहले से इसे मैरिनेट करके रखना है। बस जस्ट मैरिनेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको फ्राई की तरफ लेके जाती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, ताकि बिल्कुल जो है वो कॉर्नफ्लोर मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। चलिए जी, मैंने कहा इससे पहले मैं आपको जल्दी जल्दी राइस बता दूं, ताकि हमारे राइस भी जल्दी कुक हो जाएं। मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लूँगी एक पैन में, बस बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ऑयल डालने के फ़ौरन बाद जो है वो मैं इसमें अपने वेजिटेबल्स डाल दूँगी, और इसे मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। ये बड़े सिंपल हैं, कोई इतना वो नहीं है, मुश्किल नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं नहीं चाहूँगी कि इसके साथ हम फ्राइड राइस ही खाएं, जो कि मैंने पर्टिकुलर वे से सिखाए थे। क्योंकि हमें फ्लेवर चाहिए चिकन वेजिटेबल का। तो मैंने कहा आपको एक आइडिया दे दूं कि ये इस तरह से ज़रा खूबसूरत से राइस बन जाएंगे। आप प्लेन के साथ भी खाएं तो भी कोई इशू नहीं है। बस इसे ज़रा सा फ्राई करके मैं इसमें मीनवाइल सॉल्ट
2 टीस्पून के करीब ऐड कर देती हूँ। और ये अराउंड 30 to 40 सेकेंड्स और कुक करेंगे और फिर हम इसमें अपना वाटर डाल देंगे। चलिए जी, हो गए हैं मेरे 40 सेकेंड और अब आप ये देखें कि ये मेरे अच्छी तरीके से थोड़े सॉफ्ट हो गई हैं। और अब मैं इस मोमेंट पर इसमें वाटर ऐड कर दूंगी, 2 ग्लास वाटर, क्योंकि मैंने 1 कप वाटर राइस लिए थे, जो कि मैं ऑलरेडी पहले भी अपने वीडियोस में कप का साइज शो कर चुकी भी हूँ। अच्छा, अगर आप सॉल्ट की जगह पे चिकन पाउडर भी यूज़ करना चाहें तो आप चिकन पाउडर 2 टीस्पून डाल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी सॉल्ट होता है और चिकन फ्लेवर भी होता है, तो इट्स टोटली अप टू यू। और मैं अपने ये राइस डाल के इसे अच्छे से कुक कर लूँगी और फिर जब तक हम अपना चिकन फ्राई कर लेते हैं, बस एक बार चमचा चला लेंगे हम और फिर हम अपने दूसरे कामों की तरफ लग जाएंगे, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और हमारा चावल भी जब तक बन जाए। बस ये एक बार चला लेते हैं और जितना हम मीडियम फ्लेम पर बनाते हैं उस वक्त तक कुक कर लेते हैं। एक और टिप मैं आपको बताना भूल गई थी, वो ये है कि हमने ये जितने भी कुछ सॉसेज हैं ये मिक्स करने हैं। हम क्यों मिक्स कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम 1 बाय 1 इसे जब अपने कुकिंग के प्रोसेस में हम 1 बाय 1 डालते हैं तो उस वक्त ये होता है कि एक का टेस्ट जलना शुरू हो जाता है और हमें इतनी देर लग जाती है, तो दूसरा जब तक हम डालते हैं तो उसका जो है फ्लेवर जल चुका होता है। तो हमें इन सबको एक साथ जो है वो मिक्स करके एक बार टेस्ट कर लेना है, क्योंकि इसमें ऑयस्टर सॉस में भी स्वीट टेस्ट होता है, इसमें भी स्वीट टेस्ट होता है, सोया सॉस में भी। तो हम एक स्वीटनेस को भी चेक कर लेंगे और एक साथ मिक्स करके डालेंगे। 1 बाय 1 डालने से होता है कि फ्लेवर जल जाता है। हनी के साथ मैंने सेसमी ऑयल डाल दिया है, वही सोया सॉस। मैंने इसलिए पहले अलग इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाया ताकि क्वांटिटी की वजह से, और फिर ये बाद में हमें मिक्स करने होते हैं। तो अगर आप अपने घर में, अब क्वांटिटी तो आप देख चुके हैं, डायरेक्ट आप एक ही बॉल में मिक्स करते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ब्लैक पेपर, वाइट पेपर मिक्स करने से ये हो जाएगा कि एक साथ ही हमारी ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। सिर्फ मैंने रोक दिया है कॉर्नफ्लावर, जो कि कॉर्नस्टार्च जो कि मैंने पानी में घोल के रखा था, गार्लिक एंड मेरी ग्रीन चिलीज। बाकी मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, सॉल्ट का मैं आपसे ये कहूँगी कि सॉल्ट आप देखें चिकन पाउडर में भी होता है, अगर आपको कम लगे तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। चलिए जी, ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम चलते हैं अपने चिकन फ्राई की तरफ, क्योंकि इसके बाद इतना टाइम नहीं बचेगा ना, क्योंकि फिर हमने स्टेप बाय स्टेप बस उसी वोक पर हमने काम करना है। चलिए जी, ये भी डन हो गया। आए, चलिए जी, मैंने एक वोक ले लिया है और आपकी सहूलत के लिए मैंने 1/2 कप मेजरमेंट के साथ ऑयल डाल दिया है। वो मैं उससे बॉटल से डालती थी तो नहीं पता चलता था कि कितना डाला है। बस ऑयल मेरा गरम है और मैं इसमें अब इसे अलग अलग करके डालूँगी, थोड़ा दूर दूर करके, एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा अलग अलग करके डालना है। बस ये अच्छे से हम डाल के इसे फ्राई कर लेंगे। बस अब मैं ऐसे सारा डाल दूंगी और आपको डन करके बताती हूँ। देखिए जी, मैंने सारा चिकन डाल दिया है और अब मैं इसे टर्न करूँगी थोड़ा, और जैसे ही ये पकता जाएगा, अगर थोड़ा बहुत आपस में जुड़ भी रहा होगा तो वो खुद ही सेपरेट हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन हमने चिकन को इसी वक्त पूरा कुक करना है, तो अराउंड 5 मिनट्स या 6 मिनट लग जाएंगे हमें। फ्लेम हमारा हाई होगा और हम इसे पूरा कुक करेंगे। चलिए जी, अब आप ये देखें, ये गोल्डन हो चुका हुआ है, बहुत ज़्यादा भी नहीं गोल्डन किया है, अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन टच दिया है ताकि एग की स्मेल भी ना आए इसके अंदर। और अब मैं इसे प्लेट में बाहर निकाल लेती हूँ और इसके बाद हम बाकी के प्रोसीजर पर जाते हैं।
अच्छा जी, मैंने जो है वो चिकन बाहर निकाल लिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम पर ही रखा हुआ है और अब मैं अपने मीडियम फ्लेम में ही चॉप गार्लिक डालूंगी। गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और गार्लिक डालने के साथ ही जो है मैं ग्रीन चिलीज भी डाल दूंगी। बस अब आपने देखना गोल्डन नहीं होने चाहिए और फ़ौरन से अब मैं अपनी सारी सब्जियां इसके अंदर डाल दूंगी। और अब मैं इसे अच्छे से ज़रा स्टर कर लूँगी। इसी में ही फ्राई हो जानी चाहिए। बस एक बार ज़रा सा बस स्टर किया है और मैं अपना जो मैंने ये सारे सॉसेस मिक्स किए थे वो भी साथ डाल दूँगी, क्योंकि देखिए ये भी अब इसके साथ जो है वो स्वीट टच पर हैं तो कैरमलाइज होंगे इसके साथ, तो इतना अच्छा टच देंगे, इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि मैं आपको क्या बताऊं। इसमें कोई रेड चिली या ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो कि हमारा ओरिजिनल चाइनीज़ होता है ना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस हमने इसे अच्छे से स्टर करना है। अब देखिएगा कितना अच्छा लुक आएगा इसका, जैसा आप रेस्टोरेंट में खाते हैं बिल्कुल वैसा टच आएगा। अच्छा जी, मैंने इसे 1 मिनट तक स्टर कर लिया था और अब मैं अपना सारा चिकन ऐड कर दूंगी ताकि चिकन के अंदर भी वो सारे फ्लेवर्स चले जाएं। ये अच्छी खुशबू आ रही है तो मैं आपको क्या बताऊं। बस बहुत ओवर कुक भी नहीं करना है, अराउंड अभी 1 मिनट और, क्योंकि देखिए टेंशन थी हमें इस कॉलीफ्लावर की जो कि फूल गोभी है, तो उसको हम ऑलरेडी पहले ब्लांच कर चुके हैं। आप देख रहे हैं कलर कितना अच्छा होता जा रहा है। बस इसी मोमेंट पर मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी। अब आपके ऊपर है कि आपने इसकी ग्रेवी कितनी रखनी है। देखिए हम रेस्टोरेंट में अगर खाते हैं तो कम होती है, तो मैं भी कम ही रखना चाहूँगी। तो मैं अराउंड दिस इज हाफ कप एंड वी कैन से दैट 1 कप के अराउंड मैंने वाटर ऐड कर दिया है। 1 कप मुझे लग रहा है थोड़ा सा और डाल देते हैं। 1.5 कप। तो ये देखिए अब हमारा इस वक्त ये अच्छी कंडीशन का है। अच्छा, ज़रा सा इसमें हल्का सा बॉईल टाइप का आएगा। अब मैं इसे फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ। थोड़ा सा बॉईल टाइप आएगा, फ्लेम को स्लो रख के ही फिर मैं कॉर्न स्टार्च डालूँगी। एक बॉईल आने का वेट करते हैं। अच्छा जी, देखिए एक बॉईल आ गया है। इस मोमेंट पर आप सॉल्ट चेक कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा कम लगा था तो मैंने थोड़ा ऐड कर दिया, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले आपसे बता चुकी थी। अब हम हल्के हल्के इसे डालेंगे, क्योंकि हमें कितना थिक रखना है। एक साथ नहीं डालिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से देखिए, हम खाते रहते हैं तो हमें आइडिया तो होता है ना कि हमें कितना थिक रखना है, कितने में ये मतलब अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको उस वक्त तक करके बताती हूँ। बहुत ही आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, दिल चाह रहा है। और राइस भी हमारे बस अबाउट टू रेडी हैं। बस मुझे लग रहा है कि इतनी कंसिस्टेंसी ठीक है। तो बस फिर हम इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कि ये हमारा कुक हो जाए कॉर्नफ्लावर भी, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इसे 1 मिनट तक के लिए अगेन कुक कर लेते हैं और लिड लगा देते हैं। बस फिर 1 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे। चलें जी, मुझे 1 मिनट हो गए हैं और आप इसका लुक देखें, कितना प्यारा लग रहा है। मैं पहले चमचा नहीं चलाऊंगी, मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगी। देखा कितना अच्छा लग रहा है। और आप ये देखें ग्रेवी भी कितनी थिक है, कितनी थिक, दिल चाह रहा है खाने को। तो चलें फिर डिश आउट करते हैं
और जो है वो खाते हैं। आए जी। चलिए जी, मैंने इसे डिश आउट कर दिया है और आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। मेरा तो कॉलीफ्लावर ही खाने को दिल करता है। आप देखें ये भी पूरी पक चुकी हुई है और आप पूरा चेक कर सकते हैं कि कितना अच्छा है ये। और साथ में देखें राइस अगर मैं प्लेन रखती तो इतने अच्छे नहीं लगते, तो मैंने आपको जो है एक इजी वे बता दिया था, तो ये भी बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, किसी को स्पाइस अगर ज़्यादा चाहिए तो मैंने जो है वो रेड चिली पाउडर एंड केचप ये थोड़ा सा मिक्स कर दिया था और थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया था। तो इससे ये है कि अगर किसी को स्पाइस मिड में चाहिए तो वो इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो बस फिर अब आप इसे खाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी न्यू जो भी डिश आपको खानी हो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप लोगों का बहुत सारा प्यार देखकर मैं रोज़ाना किचन में खड़ी होती हूँ। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।